अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम यूज़ केस डिपेंडेंसीज को देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो डिपेंडेंसी को देखना पड़ेगा कि डिपेंडेंसी होती क्या है। डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी इज ए रिलेशनशिप स्टेट्स वन थिंग इज यूजेस द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑफ अनदर थिंग बट नॉट नेसेसरी। डिपेंडेंसी ये होती है कि एक जो चीज़ है, एक एंटिटी है, वो दूसरी चीज़ या एंटिटी की सर्विसेज या इंफॉर्मेशन यूज़ कर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बट नॉट नेसेसरी द रिवर्स। ज़रूरी नहीं है कि वो अगली भी पहले से उसी तरह ही फ़ायदा उठाए जिस तरह पहली दूसरी से उठा रही है। ये होती है डिपेंडेंसी। इसको मज़ीद हम इसके रिलेशनशिप देखते हैं। ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं जिनको हम मेन यूज़ करेंगे। एक्सटेंड, इनको हम पहले देख लेते हैं, हम इनको ज़ाहिर कैसे करना है। जो एक्सटेंड है उसको हमने डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करना है, और जो खाली उसका एरो होना चाहिए, भरा हुआ नहीं। और जनरलाइजेशन जो डिपेंडेंसी है, इसको सॉलिड लाइन से शो करना है, और इंक्लूड को भी सेम। और साथ ये इसका होता है सिंबल, यानी ये साथ हमने लिखना होता है जब हमने ज़ाहिर करना हो ये कौन सी डिपेंडेंसी है। अब देखते हैं जी एक्सटेंड होता क्या है। एक्सटेंड जो है वो पुट एडिशनल बिहेवियर, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, एक्सटेंड को उसके ज़ाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सटेंड पुट एडिशनल बिहेवियर इन यूज़ केस दैट डज नॉट नो अबाउट इट। ठीक है, यानी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, जैसा कि नाम से ही लग रहा है एक्सटेंड। एक्सटेंड यानी उसको मज़ीद थोड़ा सा तूल देना। इसमें ये जो लिखा हुआ है इट इज़ शोन एज डॉटेड लाइन, ये वही है जो ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, मज़ीद थोड़ा सा तूल देना, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करनी होती है। अब इसकी एग्जांपल में ये भी आ सकता है कि देखें, जब एक कस्टमर कोई चीज़ परचेज़ करता है, ऑर्डर देता है, और वो अगर एक पर्ची बना के देता है, उसमें कुछ चीज़ों की मज़ीद क्या कहते हैं कैटलॉग बना देता है। कैटलॉग होता है तफसीली फ़हरिस्त, यानी थोड़ी सी तफसील ऐड कर लेता है जो कि ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती। ठीक है, एक्सटेंड जो है वो नेसेसरी नहीं है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक्सटेंड नाम से ही ज़ाहिर है। मज़ीद आपको जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको फिर समझ आएगी, अभी बस इतना आप समझ लें। ये इसकी एग्जांपल दिखा दी कि जैसे अभी मैंने बोला कि रिक्वेस्ट करता है कस्टमर, रिक्वेस्ट कैटलॉग तफसीली फ़हरिस्त देता है तो ऑर्डर प्लेस होता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, तो इसको ऐसे शो किया गया एक्सटेंड, जैसे कि ऊपर बताया कि इसको लेबल्ड होता है एक्सटेंड के साथ एरो पॉइंट। ठीक है, ये इसकी तफसील है। और एरो हमेशा डिराइव्ड से बेस की तरफ जाता है। ये ड्राइव है और ये उसकी बेस है, ये ऐसे बेस की तरफ जा रहा है। अभी देखते हैं जी जनरलाइजेशन। उसको सबसे पहले उसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारे जहन में एक कंसेप्ट बन जाए। अभी हमने इसको ऐसे ज़ाहिर किया जाता है बेस से, यानी सॉलिड से। अच्छा जी, एग्जांपल ये है कि हमने कोई भी कैश पे करनी है कैशियर को या किसी को भी, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। जनरलाइजेशन, जनरल चीज़ क्या है कि हमने कैश पे करनी है, और उसके मेथड के हम क्या कहते हैं कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, और हम डेबिट कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी जनरलाइजेशन क्या है कि वो हम बस पे करना है, ये जो है वो जनरल काम है, काम मेन ये है। ठीक है, इसकी ये भी हो सकती है जनरलाइजेशन में ये भी आता है कि एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। टीचर की भी एक टीचर के पास भी एक शनाख्ती कार्ड होता है। अगर हम उसका डाटा दर्ज करेंगे, टीचर का भी हम डाटा दर्ज करेंगे, और उसमें जब हम स्टूडेंट का डाटा दर्ज करेंगे उसका भी एक CNIC होगा। अब दोनों का ये जो CNIC है, ये उसकी एक इधर टीचर का CNIC आ जाएगा, इधर वो स्टूडेंट का आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा आइडेंटिटी यानी इंफॉर्मेशन। वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक जनरलाइजेशन होगी, और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये उसकी डिराइव्ड है। ठीक है, ये हो गया जनरलाइजेशन। होपफुली आप समझ गए होंगे। मेन चीज़ होती है कंसेप्ट बिल्ड करना।
Generalization is a relationship between a general use case and a more specific use case that inherits and extend features from it. ये जो है ये इनहेरिट हो रहा है, इसको पेरेंट चाइल्ड भी कह सकते हैं एक फॉर्म में। इनहेरिट यही चीज़ होती है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो होता है, जो करैक्टरिस्टिक ली जाती हैं, यानी यूज के दैट इनहेरिट एंड एक्सटेंड्स फीचर्स फ्रॉम इट। ये जो है फीचर्स एक्सटेंड हो रहे हैं, पे करनी है कैश को हमने, यानी मेन चीज़ है पेमेंट करना। पेमेंट इसकी जनरलाइजेशन है। आगे मज़ीद तफसील ये है कि वो कार्ड से कर रहा है या फिर कैश से कर रहा है। अब देखते हैं लास्ट पे इंक्लूड रिलेशनशिप। इंक्लूड रिलेशनशिप और एक्सटेंड रिलेशनशिप, ये दोनों जो हैं एडिशनल चीज़ों को हम ऐड करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन को इसमें हम शो करते हैं। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि इसमें और एक्सटेंड में फ़र्क ये डिफरेंस ये है कि एक्सटेंड हमारे पास ऑप्शनल होती है, लेकिन इंक्लूड हमारे पास ऑप्शनल नहीं होती, ये हमारे पास नेसेसरी होती है। ये है मेन डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड एक्सटेंड। इंक्लूड नेसेसरी होती है, ये ऑप्शनल नहीं होती, जबकि एक्सटेंड जो है वो हमारे पास ऑप्शनल होती है। ठीक है, ये बस एक ऐसे समझ लें कि जैसे एक इसकी डेफिनेशंस थी, बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ये होता क्या है। मज़ीद तभी समझ आएगी जब इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, इंशाल्लाह अब अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।